नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि हम यूनिट 7 और यूनिट 8 एक एक संस्थाएं, एक एक खेल परिषदों के बारे में हम कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट नंबर 7 के अंदर ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के अंदर एक और संस्था है जिसका नाम है CERT-IN। कहीं कहीं आपको ये INSERT के नाम से मिलता है, IN पहले मिलेगा, CERT बाद में मिलेगा। संस्थाएं दोनों एक ही हैं, नाम कहीं कहीं आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, समय व्यर्थ न करते हुए फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, अगर इंग्लिश में इसका नाम देखें हम तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT-IN क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। कब इसकी स्थापना की गई और कैसे कैसे इसकी स्थापना की गई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इन सभी बातों को ही हमें समझना होता है। ठीक है, देखिए, CERT-IN सरकार द्वारा आदेशित, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ सरकार किसी चीज़ को आदेशित करती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी संस्थान को बनाने के लिए आदेश जारी करती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नमेंट मैंडेटेड। क्या? गवर्नमेंट मैंडेटेड। तो जो CERT-IN है, इट इज़ अ गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सरकार द्वारा आदेशित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है। क्या है? यह एक सूचना प्रौद्योगिकी संगठन है। क्या काम करता है ये, और इसके बारे में देखें। 19 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई। कैसे की गई और किसने की गई ये भी समझ लीजिए। 19 जनवरी 2004 को एक अधिनियम 2000 में आया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सन 2000, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंदर इसी की धारा आपको मिलेगी 70B। इस 70B के अंतर्गत CERT-IN की स्थापना की गई, और जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको इंग्लिश में आप देखेंगे इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका स्थापना किया गया था। मुख्य बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 70B के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 19 जनवरी सन 2004 को इसकी स्थापना की गई। ये मोटे मोटे तौर पे इसकी बात हुई। ठीक है, मुख्यालय देखेंगे हम इसका तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। एक मज़े की बात और ये है कि जो CERT-IN है, इसका जो संचालन करता है वो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ही करता है। जिसने इसकी स्थापना की थी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यही विभाग जो है CERT-IN की क्या करता है, संचालन भी करता है। उसका मैनेजमेंट देखेगा, उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, उसमें कौन कौन से नए नए हमें ज़रूरत है उसमें सुधार करने की, इन सारी चीज़ों के लिए कौन जवाबदार है, कौन इसका संचालन करता है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके लिए जिम्मेदार एक संस्था है। ठीक है, इसका मुख्यालय हमने देखा नई दिल्ली में है। इसके उद्देश्य क्या हैं, किस कारण से इसको बनाया गया है और इसको क्या काम करना चाहिए और कौन कौन से ये काम करता है, इसके बारे में देखिए। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो कंप्यूटर से सुरक्षा, कंप्यूटर की जो सुरक्षा है उसकी सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में ये कार्रवाई करता है। आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके आज भारत में बहुत तहलका मचा हुआ है, तो कंप्यूटर की सुरक्षा को लेके या साइबर की सिक्योरिटी को लेके ये उस संदर्भ में काम करता है। आपने देखा कि कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी जो घटनाएं होंगी उसके संदर्भ में इसका काम होता है कार्रवाई करना। अगर हमारे यहाँ कोई साइबर अटैक हो जाए तो उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने वाली संस्था कौन सी है, CERT-IN है, राइट। इसके आगे देखेंगे कमजोरी के विषय में रिपोर्ट करना। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके भारत में साइबर अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है, इसी कारण से तो हमारे देश में साइबर अटैक हो रहा है। तो वो कमजोरियां क्या हैं, उस कमजोरियों को बारे में पता करना और उसके बारे में रिपोर्ट जारी करना, गवर्नमेंट को इत्तला करना और उसको सुधार करने के लिए कदम उठाना, ये सारे कार्य हैं किसके, CERT-IN के। ठीक है, इसके अलावा देश भर में IT सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना, लगभग सेम वही है कि पूरे संपूर्ण देश में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित जो भी कदम अगर उठाने होंगे तो वो CERT-IN द्वारा पहले परामर्श किया जाता है और CERT-IN ही बताएगा कि हमको कौन कौन से कार्य करना है, कौन कौन से कार्य नहीं करना है। कुल मिला के आपके देश में, संपूर्ण भारत में सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और IT इंफॉर्मेशन को लेके जो एक जिम्मेदार संस्था है, उसके संबंध में कार्य करने वाली जो संस्था है, उसके संबंध में हमको परामर्श करने वाली जो संस्था है, वो संस्था का नाम है CERT-IN। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी है जो इम्पोर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, देखिए
जब कभी भी कोई भी अधिनियम बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो ही जाती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हम उनमें अमेंडमेंट करते हैं, उनमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं, उसमें हम संशोधन करते हैं। ऐसे ही एक संशोधन अधिनियम आपने देखा जो 2000 में हमने एक एक्ट लेके आए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसी को आगे चल के क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम एक्ट आया। उसके प्रावधान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस अधिनियम में कहा गया था कि जो भी इस अधिनियम के अंदर जो भी वर्णित प्रावधान होंगे, उसमें जो भी प्रावधान बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई है, उन सभी बातों से संबंधित, उन सभी बातों के लिए जो जिम्मेदार संस्था होगी, उन सभी बातों को अप्लाई करने के लिए, उनको कार्यान्वित करने के लिए, उनको लागू करने के लिए जो एक जिम्मेदार संस्था होगी, जो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, उस संस्था का नाम होगा सर्ट-इन। कुल मिला के जब अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें जो भी प्रावधान दिए गए थे, उन प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उन सभी संबंधित प्रावधान के लिए एक जो जिम्मेदार संस्था होगी वो सर्ट-इन को ही बनाया गया। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर्ट-इन को दी गई थी। इसके आगे अगर आप देखें, वर्तमान में अगर कुछ करंट अफेयर से संबंधित हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से सवाल जरूर बन जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में हाल ही में क्या हुआ है, सर्ट-इन ने एक नए हानिकारक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है लॉकी रैंसमवेयर, मैं बताऊंगा कैसे इसका नाम पड़ा, ठीक है। हानिकारक सॉफ्टवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसके बारे में इन्होंने एक सूचना जारी की थी जिसका नाम था लॉकी। लॉकी एक वायरस का नाम है, ठीक है, के प्रसार के विषय में चेतावनी इसने जारी किया था। आप समझिए ये लॉकी वायरस कैसा था। ये क्या करता था, हर एक के मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो भी आपके डेस्कटॉप हैं उसमें ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाता था। और जब कंप्यूटर, मोबाइल या डेस्कटॉप में जब ये आ जाता था मैसेज के माध्यम से, तो ये क्या करता था, आपके पूरे कंप्यूटर को, मोबाइल को, डेस्कटॉप को, इन सबको लॉक कर देता था। आप चला नहीं पाते थे फिर उसको, आपका कंप्यूटर काम नहीं करता, आपका मोबाइल काम नहीं करता। कुल मिला के आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में वायरस आ गया जिसका नाम था लॉकी। अब जो वायरस करता है, जिसने वायरस बनाया है, वो क्या करेगा, जो यूज़र है उसको बोलेगा कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना है, अगर आपको मोबाइल आगे एक्सेस करना है तो आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिरौती देनी पड़ेगी, ठीक है। उसी फिरौती को इंग्लिश में कहा जाता है रैंसम। इसी कारण से इसका नाम पड़ा लॉकी रैंसम वायरस, राइट। इस कारण से इसका नाम पड़ा। तो इंसर्ट ने इसी वायरस से संबंधित एक चेतावनी अभी जारी की थी कि भारत में ये जो लॉकी रैंसम वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इससे संबंधित उन्होंने एक चेतावनी जारी की थी कि भैया अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंटीवायरस वगैरह अच्छे से अपलोड करके रखो, ये वायरस आ रहा है। कोई भी अननोन टाइप के अगर जो ईमेल आएंगे, कोई भी अननोन टाइप का अगर कोई भी आपके पास मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। इस टाइप से आप देखेंगे ना, धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट क्या करती है, चेतावनी जारी करती है। तो वो चेतावनी कौन, इंसर्ट के माध्यम से ही हमें जारी करवाया जाता है। तो एक करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लॉकी रैंसम वायरस जो है ये किसके द्वारा बताया गया है, या लॉकी रैंसम क्या है, एक क्या है, ये हानिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में इसने काम किया, राइट। अगर वर्तमान में हम देखें तो इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं, अभी हाल में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है संजय बहल, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका एक मोटो है, आपने देखा किसी भी संस्था का एक लोगो होता है, एक टैगलाइन होती है, आदर्श वाक्य होता है। ऐसे ही इंसर्ट का एक आदर्श वाक्य है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। आप इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ये इसका एक मोटो वाक्य है, आदर्श वाक्य है। ये संपूर्ण जो जानकारी है ये है सर्ट-इन की। यहाँ से आपके सवाल बनने की पूरी संभावना है, जो कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में और जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपसे यहाँ सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे स्थापना आपसे पूछ लिया जाएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। समटाइम्स तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई बार आपको सर्ट-इन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगर वर्तमान में ये संस्था अगर चर्चा में रही है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ सवाल आपसे ज़रूर बनने की पूरी संभावना है। इस कारण से ये आपके लिए टॉपिक में ज़रूर है। तो ये थी जानकारी सर्ट-इन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो ही आप वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।